प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़कार। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की हदूद में। नाज़रीन, वैसे तो हम डॉक्टर्स को मसीहा मानते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ महकमा हेल्थ के साथ मिलकर कार्रवाई करने जा रही हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ, जो बज़ाहिर तो खुद को मसीहा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, ना ही ऐसी कोई महारत है, यानी कि अताई डॉक्टर जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि असल और नकल में फर्क क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आइए बाहर आ जाइए, तशरीफ ले आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। जरा DDHO साहब को डिग्रीज दिखा दें। आप क्या हैं यहाँ पे? जी मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। क्या हैं, क्या आपके मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं मैं क्या काम करते हो? बस ऐसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब। किधर हैं? उनके हॉस्पिटल। किधर हैं डॉक्टर साहब? वो अभी ऑपरेशन करके बिहाड़ी है, हम कॉल कर देते हैं। यार हमें इतला है कि ये हॉस्पिटल आप चला रहे हो, डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है। डॉक्टर का जैसा आप लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है। जी ये कंफर्म मेरे पास न्यूज़ है। नहीं डॉक्टर साहब होते हैं, अगर हैं तो अभी बुलाओ उनको यहीं। बुलाते हैं। अभी बुलाएं जरा, तब तक कुछ और भी इनका देख लें। ऑपरेशन कहाँ पे किया है? आज ऑपरेशन थिएटर भी दिखाओ, इसे साइन करवाओ, इसको ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मंसूर DDHO MLC। ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, ये मरीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। किस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है? ये वार्ड है? डॉक्टर साहब कौन से थे जिन्होंने ऑपरेशन किया, आप बताएंगे? कौन से डॉक्टर साहब है जिन्होंने ऑपरेट किया? नाम आपको पता है? नाम आपको? क्या आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आपके सिस्टर ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेट हुआ है? अच्छा, किस डॉक्टर साहब ने किया है नहीं पता? ये हॉस्पिटल किसका है? न्यू बॉर्न बेबी जो है मौजूद है, आप कैमरा जरा फोकस कर रहे हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी C सेक्शन यानी कि डिलीवरी का जो है वो बड़ा ऑपरेशन जिसे आम फैम में कहा जाता है वो किया है। और एक दफा सारे वार्ड की हालत भी मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। DDHO हमारे साथ मौजूद है। क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा होता है जहाँ पर मरीजों को सफाई सुथराई या जो उनकी बेसिक नीड है वो पूरी ना हो? क्या ऐसा हॉस्पिटल होता है? नेवर, ये चार पहियां डली नहीं है, बेड प्रॉपर नहीं है, सफाई का इंतजाम प्रॉपर नहीं है। आप ऑपरेशन थिएटर की हालत भी हम देख लेते हैं, आपके सामने करेंगे कि जो चीजें हैं क्या इस तरह होता है। तो मेरा ख्याल है ये भी ऐसे ही डॉक्टर बिल्कुल साहब का नाम लिखा हुआ है और बिल्कुल यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर स्टाफ है? बेटा DDHO MLC डॉक्टर मंसूर, बात सुनो। क्या नाम है आपका? आपकी तो एज बड़ी कम है, क्या एज है आपकी? एज मेरी 25 एज है आपकी? बिल्कुल। आपने डिप्लोमा कौन सा किया हुआ? मैं यहाँ पे कोर्स करने आती हूँ। और कहाँ से आती हैं? मैं शतानिया से ही आती हूँ। काम सीखने आती हैं? काम सीख रही जी बिल्कुल। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? जी BSc डबल मैथ फिजिक्स। अच्छा, BSc डबल मैथ फिजिक्स किया हुआ है, तो आपकी तो फील्ड ही नहीं है मैथ फिजिक्स के साथ मेडिकल की। पहले मेडिकल के साथ किया ना। कब FSC की? जी बिल्कुल। तो FSC करने से तो आप सर FSC भी मैंने नॉन मेडिकल के साथ की थी, फिर बायो भी मैंने पढ़ी थी। फिर बायो पढ़ कैसे ली जब आपने नॉन मेडिकल के साथ चल के सब कुछ मेरी बायो थी ना। मैट्रिक में बायो होना, उससे आपका मेडिकल का प्रोफेशन कैसे जुड़ गया? बच्चे मैट्रिक में बायो तो मैंने भी पढ़ी है। शौक था मैम, इसीलिए। शौक पे आकर किसी की जान से खेला जा सकता है? अब ऐसा आपने मैथ स्टार्ट पढ़ा ना, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकती थी, आप कोई भी और काम कर सकती थी। मेडिकल से रिलेटेड आप कैसे कर रही हैं? मैं इसे नहीं जा सकी। एक ऐसा बंदा जिसने पढ़ा कुछ और हो और वो प्रोफेशन कोई और, स्पेशली जो जिंदगियों के साथ जिसमें जिंदगी मौत का सवाल हो, जिंदगी बचानी है। नहीं मैम, एक शौक भी तो है ना। शौक के क्यों जी DDHO साहब, शौक के तहत तो मैट्रिक में बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाए? बगैर किसी बकायदा डिप्लोमा या डिग्री के आप किसी को ड्रिप इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं? सर वही तो मैं सीखने आई हूँ। ऐसे ये कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ऐसे तो नहीं है ना। आप कैसे सीख सकती हैं? आप किस डिप्लोमे के तहत सीख सकती हैं? सवाल मेरा ये है कि आपने FSC नहीं की, नॉन मेडिकल है आपकी, आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, उसके बाद कौन सा सर FSC के बगैर कौन सा डिप्लोमा जो FSC के बगैर भी होता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शौक हो तो FSC आपको दोबारा से FSC के पेपर दे दें, मेडिकल से आप चलें। मैंने बायो भी साथ की थी, मतलब कैसे की थी? बायो किसमें की जब थी? होती थी मैं। आपको पता है बायो प्राइवेट नहीं होती, और बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप अलग से पढ़ लें। मैम देखिए, मुझे एक शौक था कि मैं आप पढ़ी लिखी हैं ना? बायो में भी मैंने ऐसे बैठी रहती थी, लेक्चर वगैरह होते थे, मैं पढ़ती थी। ऐसे बैठ जाने से और डिग्री लेने में बड़ा फर्क है। आपके ख्याल में ये डॉक्टर साहब हैं, इनको डिग्री छोड़ के शौक के तहत चलना चाहिए? क्या शौक है डॉक्टर साहब आपका?
वो तो कुछ भी होगा। है ना, हम अब गरीब फैमिली से हैं, अब हम क्या करें। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन और अपनाइए, लेकिन ये इंसानी जिंदगी का सवाल है। शौक के तहत अगर आपसे कोई बंदा इंसानी जिंदगी कोई जाया हो जाए, फिर क्या शौक रहेगा? शौक में और तजुर्बे में फर्क होता है, शौक में और डिग्री में फर्क होता है। आपको चांद पे जाने का शौक होगा, क्या शौक के तहत आप चली जाएंगी नासा में? क्या करती हैं आप? ये शौक नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। तो हम सीख के ही करेंगे। सीख के ऐसे कैसे हमें करेंगे? डॉक्टर तो इजाजत आपको नहीं बगैर देते डिग्री कुछ के भी। नासा में कोई जाने देगा? लेकिन अभी आपको तक- बगैर, मेरी बात सुन ले, आपको बगैर डिग्री के आप शौक के तहत ये कोई ड्राइविंग तो नहीं सीखनी जो शौक के तहत आ गई, ये कोई आपने एसी तो नहीं ठीक करना जो मैकेनिकल काम कोई भी शौक के तहत आ गया, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी बनना है जो शौक के तहत आ गया। ये अभी कायदा तो मैं न्यू आई हूँ, मुझे आप न्यू में भी आपकी स्टडीज नहीं है, आप न्यू में भी इस प्रोफेशन में न्यू नहीं आ सकती। पहले बेटा कोई डिप्लोमा आपकी करना होता है, स्टडीज उसके नहीं बाद है। आना होता आप है पहले जाएं कॉलेज से, प्रॉपर डिप्लोमा स्टडीज लें, इसकी डिग्री लें, एफएससी करें, आप अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो पूरी करें, उसके बाद आप इस तरफ आए। अच्छा, ये हॉस्पिटल किसका है? भाई भाई का है? इधर आप भाई। ये अभी साहब कह रहे थे कि मेरा कन्फेस किया उसने। जो डॉक्टर आते हैं भाई डॉक्टर साहब आते हैं, यार वो हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना? आप तो कहते हॉस्पिटल हैं हमारा है, हमारा है। लेकिन डॉक्टर इधर आप तो ऑपरेशन कहते हैं मैं काम करता हूँ। भाई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, हम लीगल तरीके से काम कर कौन रहे सा हैं। लीगल है आपका तरीका? डॉक्टर वसीम एक बच्ची से- डबल मैच खुद के स्टैंड है, पास क्या आपने डिग्री उसको है आप उसको आपके कंप्यूटर की जी? जॉब दे दे। हॉस्पिटल कैसे? लेकिन मैं करता क्या हूँ? यानी आप मैं तो कुछ नहीं आप करता तो ना। कह रहे कैसे थे कर मैं यहाँ पे सकते बाजी job मैं करता हूँ। कुछ भी यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं, वो ऑपरेशन आपके दो कर। मतनाज़े बयान है, इकट्ठे रख के चलाऊं? किस चीज के? अभी आप कह रहे थे मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जो भी है, लेकिन हम ऑपरेशन अभी आप कह रहे मैं हैं तो नहीं हॉस्पिटल करता ना, में कोई ये काम ड्रिपें हम किसने तो लगाई हैं सारी? जी ड्रिप पे इंजेक्शन कौन ये लगाता डॉक्टर साहब लगा के गए है? हैं। सब खुद लगाते हैं इंजेक्शन? डॉक्टर साहब कौन से हैं जो मैं जिस जगह पे जाती हूँ डॉक्टर ऐसा कोई हवाई पुतला है कि ड्रिप लगाता है और निकल जाता है पेशेंट को पीछे कुछ भी हो लेकिन जाए? अल्लाह का शुक्र वो ऑपरेशन करके गए हैं, लेकिन आपका भी मैं सारा लीगल तरीका ऑपरेशन थिएटर का भी डीडीएचएस आपको दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो आप बड़ा हंस रहे हैं, मजाक नहीं है। नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो बात सही कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बंदा है और ये हॉस्पिटल इसका है, डॉक्टर को इसने हायर किया हुआ है, उसको ये पैसे देते हैं, वो आता है ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उस डॉक्टर की कोई ऐसा कार्रवाई नहीं है, उसके लेकिन बाद। डॉक्टर साहब का बोर्ड है, यानी कि वो बोर्ड कैसे होना जरूरी है। नहीं बाजी वो खुद ऑपरेशन करते हैं, वो इधर ही होते हैं, लेकिन वो अच्छा, आए बाहर वजीर आजम पाकिस्तान का बोर्ड लगा लें कि वजीर आजम हाउस लेकिन बन जाएगा। डॉक्टर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पीछे कौन संभालता है? क्यों? मरीजों को कौन संभालता है? लेकिन बाजी आपका डॉक्टर भी आले उसको ऑपरेशन थिएटर में पकड़ के ले जाएंगे, साथ की इस तरह से ऑपरेशन होते हैं। आ जाए आगे देखते हैं जी। ये एक और वार्ड है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? ना पहले ऑपरेशन हुआ था बच्चे का, अच्छा, आप क्या हुआ है? अभी वो पहले वाला ऑपरेशन जो है वो लीक। अच्छा, वो ऑपरेशन खराब हो गया। हाँ जी, अभी आप यहाँ पर आए हैं, कितने पैसे दिए हैं यहाँ पे? 10,000। एनवायरमेंट में सरकारी में फ्री हो जाता है भाई। आप यहाँ पे क्या हो गए? डॉक्टर मंसूर डीडीएचओ एमएलसी। मैं सर ऑपरेट करवाया है। किसने ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब? इसने तो नहीं किया, ये जो खड़ा हुआ किधर गया? नहीं नहीं, ये क्या है यहाँ पे? इसका हॉस्पिटल है ना ये? सच बोलो, खुदा को जान देनी क्यों गलत बयानी करते? ये है तो इन्हीं इसी का हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बाहर से आते हैं, ऑपरेशन करके चले जाते हैं। Yes. ऐसे इट्स अंडरस्टूड। ये क्या है पीछे इधर? ऑपरेशन खोलो यार। थिएटर है ये। जिन्होंने ऑपरेशन ही गलत लिखा हुआ उन्होंने ऑपरेशन क्या करना है? क्वैक्स है ना सारे, कोई पढ़ा लिखा हो तो खोलो इसको। किधर है बंदा? इधर आ। ना की इधर आ। चल शाबाश खोल। आपका नाम क्या है? समीना। आप क्या है यहाँ पे? मैं मिडवाइफ। मिडवाइफ हैं, ठीक है। आ जाए जरा ओटी आपको मैं दिखाएं। आ जाए। आपने आइए। कहाँ से मिडवाइफ किया है? इधर आ जाए, इधर आ जाए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। कहाँ से किया आपने कोर्स? मैंने बिहार डीएचपी से नर्सिंग काउंसिल से किया। नर्सिंग काउंसिल से किया। तो फिर तो आपको बुनियादी चीज़ों का, एसओपीज का, हर चीज़ का पता होगा। हाँ जी। पता है? आ जाए जरा विजिट करवाएं। आ जाओ ओटी में। हाँ जी। क्या किसी भी ऑपरेशन थिएटर की हालत ये होती है जहाँ पे आप लोगों को कोर्स करवाया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है? अभी ऑपरेट करके निकले हैं डॉक्टर साहब। ये एसओपीज के मुताबिक है। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन थिएटर का बेड है, ये उसकी शीट है, ये उसकी लाइट्स है। क्या है यहाँ पे? ये ऑपरेशन थिएटर है। क्यों? किस मरीज को ऑपरेट करके गए अभी? दोनों दोनों के अभी हुए ऑपरेट? क्यों भाई? कितने? आधा घंटा हो गया तकरीबन, एक आधा घंटा तो हमें हो गया यहाँ पे। सारे 1 घंटा हो गया, अभी ऑपरेशन हुए दोनों। चलो। ये हालत जो इस वक्त इस बाद कमरे OT की क्लियर नहीं करना है, होता। इसको स्टोर रूम कहते हैं या ऑपरेशन साफ थिएटर नहीं कहते करना हैं? सर अभी इस टाइम तो ऐसी हालत होनी थी। कैसे? आपने कभी किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा? अगर आपने कोर्स किया हुआ तो किसी का नहीं देखा आपने?
ये देखो यूज सिरिंजें पड़ी हुई हैं। आप लोगों की जानों से खेल जाते हैं। ये जो हालात और जो ये देखिए कहाँ पे, मुझे बताएं कि स्टेरिलाइज कहाँ पे होती हैं ये चीजें, इधर आइए जरा, कहाँ पे होती हैं? इस गंदे पानी में? नहीं। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं जी। ये इधर आ अंदर इधर आओ भाई, अंदर आ इधर। ये तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर है। कहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है ये? अभी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर की तुम्हें बुनियादी चीजों का पता, उसकी लाइट्स का है, उसका सारा इक्विपमेंट का है, सफाई का इंतजाम देखो। क्यों सर ये है? इसकी क्या एसओपीज होती है ऑपरेशन थिएटर की? क्या होना चाहिए ऑपरेशन सर थिएटर? ये तो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। तुम यहाँ के ऑनर हो, तुम्हें तो पता होगा। डॉक्टर साहब ही बताएंगे, क्योंकि मरीज- अभी 2 ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, ये ताजे ऑपरेशन हुए, हमने यानी कि कोई अंदर काम तो नहीं किया ना He सर। needs to be arrested. लाइट्स कहाँ है इसकी? ऑपरेशन करते हुए किस मरीज की वेन कट जाए, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? आपको ऑटोक्लेव का पता है? हाँ जी है, इसको नहीं पता ऑटोक्लेव का। किधर है ऑटोक्लेव? कहाँ पे आप स्टरलाइज करते हैं सब चीजें? पड़ा है, किधर पड़ा है? दिखा दे तो। हाँ देखो इधर। अब तुम्हें पता चला ऑटोक्लेव क्या होता है? ले आओ इधर। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ये किस चीज का इंजेक्शन है? ये जी ब्यूपी कैन। ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी कोई नहीं इनके पास। आपकी टीम में से किसी के पास कोई ग्लव्स होंगे? डॉक्टर साहब इसकी जगह कहाँ होती है? एक्चुअली इसको ओटी में होना चाहिए। ये सारा जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट में यूज़ होते हैं वो पहले यहाँ स्टरलाइज होते हैं, कपड़े तक यहाँ स्टरलाइज होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने कोई चीज़ स्टरलाइज की है, मुझे वर्किंग कंडीशन में भी नहीं लग रहा। हालात तो इसके वाकई बहुत बुरे हैं। ये देखिए ब्लड जमीन के ऊपर, ये सकर मशीन देखिए, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स देखें, ये पानी में ग्लव्स जस्ट देखें, डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये है वो, मुझे कोई ग्लव है तो जरा दें ग्लव्स दें। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट सारे जंग आलूद हैं ये जो पड़े हुए हैं। सर ब्लड से भी लथपथ हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। ये इंसानी जानों से यहाँ पे खेला जा रहा है। या अल्लाह, यहाँ पर वो नया दुनिया में आने वाला बच्चा जो जिंदगी की पहली सांस लेता है, वो इस गंदी जगह पर दुनिया में आके लेता है, और अगर यहाँ से उसको कोई जरासीम लग जाए तो वो जिंदगी की उसकी आखिरी सांस भी हो सकती है। लेकिन इन सफाक लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे लेने हैं, माँ और बच्चे की जिंदगी से कहना। लेकिन कसूरवार इसमें वो लोग भी हैं जो अपना पेशेंट लेके यहाँ पे आ जाते हैं, इस गंद और गलाजत में आ जाते हैं, जिन्होंने कभी ये पूछने की जहमत नहीं की क्या जो डॉक्टर है वो सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर सादा लो आवाम है तो गाँव का लंबरदार वो कैसे इजाज़त दे देता है किसी गाँव में इन क्वैक्स को काम करने की? तमाम लोग जिम्मेदार हैं इनके साथ। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो डॉक्टर साहब हैं बिल्कुल। जिन्होंने इनको बोर्ड्स दिए हुए हैं अपने, और ये बुचर्स हैं, क्वैक्स, जिन्होंने डॉक्टर बिल्कुल, ये कसाई हैं। और ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है टोटली इलीगल है। हम इनको मजीद जो भी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ करेंगे। बिल्कुल ऐसे जी। अभी फिलहाल तो मैं पेशेंट्स शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जितने भी ऑपरेट हुए हैं, क्योंकि इनमें से 1-2 क्रिटिकल हैं, उनको मजीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि असूली तौर पे अगर ऑपरेट किया है डॉक्टर साहब ने और इसको ऑन करते हैं तो उन्हें चाहिए था कि इनका पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये लाइट देखें ऑपरेशन थिएटर के लिए जो लाइट यहाँ पर लगाई गई है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट है वो इमरजेंसी जो अक्सर हमने फलों वाली रेडियो पे लाइटें देखी होती है ना, ये वो हैंडमेड परात लगाकर इसके नीचे 4 छोटे छोटे बल्ब लगा दिए गए हैं परात के नीचे। यानी कि ये वो लाइट है जिससे हम इंसानी जिंदगी दांव पर लगा रहे होते हैं। इंसान यहाँ पर उसको ये चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, एनेस्थीसिया दिया, कितनी मिकदार में दिया है, कोई एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई उसका शुगर लेवल, बीपी लेवल, तमाम चीज़ों का चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर यहाँ पर डे एंड नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स नहीं, और ये गंद है जिसका नाम हॉस्पिटल रखा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन अभी कुछ देर पहले इन्होंने इस मस्बा खाने में किया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रही है। यहाँ पर ना ही प्रॉपर कोई उसको CPR करने के लिए मौजूद है, ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। अब हमारे साथ जो DDHO आए हैं उन्होंने 1122 पे कॉल तो की है ताकि इनको फौरन यहाँ से हॉस्पिटल रेफर किया जा सके। तो अच्छा, ज़रा बताइएगा जो इसकी हालत है ये मेडिकली आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितनी सीरियस है ये? देखें, इस तरह हुआ है कि डॉक्टर साहब जिनका ये नाम ले रहे हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने ऑपरेट किया भी है या नहीं, क्योंकि मेरी स्टिल अभी तक उनसे कोई इन्होंने बात नहीं की। नहीं, पेशेंट की हालत आप क्या देख रहे हैं? पेशेंट क्रिटिकल है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत है। इस वक्त यहाँ पे मुझे ऐसा कोई क्वालिफाइड बंदा
नजर नहीं आ रहा जो इनके प्रॉपर केयर कर सके। और ये अनकॉन्शियस भी है, और ये सिक्रेशन में अगर इसके जी, इसको फेफड़ों में vomiting- चली गई और इसको हिचकियां लगी तो इसकी डेथ भी हो सकती है। वोमिटिंग हुई है इसको, अभी वो हमने कवर की है, यहाँ पे प्रॉपर कोई क्वालिफाइड अमला है नहीं, बस जो जिस तरह मैं कर सकता नहीं, था। मैं ये पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब, जैसे इसको सिक्रेशन हो रही थी, अगर ये इसके फेफड़ों में जाए, इसको हिचकियां लगे, तो क्या इसकी फौरी तौर पर अल्लाह ना करे इसकी डेथ भी हो सकती ये है? माइट भी, क्योंकि एस्पिरेट कर जाता है पेशेंट, एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी होता है फौरी तौर पे ऑपरेट के बाद। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए, डॉक्टर अगर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो नुकसान हो सकता और जिस बेड पे ये पेशेंट पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है ये बेड भी इस काबिल नहीं है कि इस तरह का क्रिटिकल पेशेंट इसके ऊपर हो। जी, इसे और भी कई बीमारियां लग सकती हैं, Obviously. तो कुछ खुदा का खौफ कर ले और इंसान बन जाए आप लोग। ये जानवर नहीं है जिन्हें काट के फेंका हुआ आप लोगों ने, और आप लोग यहाँ पे सो कॉल्ड ऑनर्स बने फिर रहे हैं। और ये जो साथ इनके खातून के साथ जो भी इनका कोई रिश्तेदार है, इसकी भी इंक्वायरी की जरूरत है कि ऐसे लोग यहाँ पे लेके क्यों आते हैं अपने पेशेंट पे, जहाँ पे पेशेंट्स के मरने के चांस ज्यादा और जीने के कम होते हैं। तो मैं कहूँगी हर अथॉरिटी से कि जो भी अरबाब अख्तियार हैं वो तमाम इंक्वायरी इसको करें और इन पेशेंट को जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जी मैडम, अभी हमने कॉल कर दी रेस्क्यू 1112 को, अभी वो रास्ते में, मैं इनको शिफ्ट करवाऊंगा THQ हॉस्पिटल। बिल्कुल शिफ्ट करवाइए इनको यहाँ से। ये है वो बाजी, डबल मैच स्टैंडर्ड। नहीं मैंने कहा शायद आपको उनके पास शक्कर बल्ब नहीं होना जो आप मांग रहे हैं। क्या उल्टी आई है? मेरा दिल करता है तेरे खिलाफ सब तो पहले पर्चा दें मैं। तेन पता ही को नहीं कि मैं जिथे ऑपरेशन वास्ते लैके जा रहे हैं वो बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है। इनू हुणे कुछ हो जाए तो फिर बालेगा इनू सरकारी अस्पताल, प्राइवेट ने किसी ने हाथ भी नहीं लाना इनू कि जितों ऑपरेशन कराया उसे ले जाए वापस। जब तक ये आवाम सीधी नहीं होती ना सर, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने है सकते हैं, इसको इधर ही रखिए अपने पास। ये हॉस्पिटल का मालिक है जी। तू अस्पताल बना रहा है, तू कदम अस्पताल बनाया तकरीबन 4 महीने हो गए। आइए जरा, आइए आसिफ साहब, आपको मैं ऑपरेशन थिएटर की हालत दिखाऊं। आइए जरा, क्या हुआ? आप देखिए ये अभी यहाँ ऑपरेट हुए हैं, और अल्लाह ना करे यहाँ पर जो हालत है इस वक्त ऑपरेशन थिएटर की, ये है ऑपरेशन थिएटर, ये है वो हालात। ये देखिए, यहाँ से आइए, ये देखिए गन, ये खून आलूद चीजें, वो खून आलूद बिस्तर है जिसमें बच्चा नाकस सफाई है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल भी ये नाकस ये सफाई है। इंसानी जानों से खेलते हैं। ये इन्होंने स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है, जैसे कोई बकरे ज़िबा होते हैं या जैसे कोई गाय भैंसे ज़िबा होती हैं, इन्होंने वो हाल किया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। इनको, और ये देखिए, ये शक्कर है, इससे नीचे भी सफाई है बिल्कुल, ये ये देखिए खून ब्लड देखिए, नीचे। उसके अंदर ब्लड देखिए। आइए, सिर्फ सस्ते दामों के लिए। पेशेंट सीरियस है इस वक्त यहाँ पे, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। DDHO साहब फौरी 1122 बुला रहे हैं। इसकी जिंदगी का कोई पता नहीं, जैसे जो इसकी पोजीशन हो रही है इस वक्त, एज पर एक्सपर्ट वो बता रहे हैं। ये आयरन के इंजेक्शन है, जो इसका बड़ा रिएक्शन होता है अगर ये वैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लग जाए। अच्छा, जी। इसका रिएक्शन होता है? इवन कि ये हम हॉस्पिटल में भी अंडर सुपरविजन लगाते हैं, अच्छा, और मतलब इसको 4 से 5 घंटे में स्लो में देना होता है। इसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन से पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर। और ये ताई डॉक्टर्स ने रखे हुए हैं, या अल्लाह। ये जो इंजेक्शन है ब्यूपिकैन, ये जो कमर में इंजेक्शन लगता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, ये क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट जो होता है वही लगा सकता है। अच्छा, ये भी इनके पास वाफिर मकदार में मौजूद है। ये अंदर ऑपरेशन थिएटर में भी था, यहाँ भी रखा। ये एयर केस प्रॉपर्टी लो, सारा सैंपल लो जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मिस समीना कंवल, ये डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ है साथ, ये वही थी जो हम। जी 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 जी, वो ये भी CMW है जी। रिजवान, हेलो पैड कस्टडी लो। डॉक्टर जावेद शफकत कौन है? आप तो किसी और डॉक्टर का नाम ले रहे थे जिसने ऑपरेट किया, ये कौन है? छोड़ दिया तो उनके पैड किधर होते हैं आप? मैं इधर ही होता हूँ, निश्तर है मेरी जॉब, निश्तर में। निश्तर में जॉब है? आप क्या है वहाँ पे? मैं वहाँ पे PGR, किसमें? मैं सर्जरी में। सर्जरी में? जरा एक मिनट साइड पे हो जाएंगे, गाड़ी गुजर ले, पेशेंट क्रिटिकल। आप सर्जन है? स्पेशलिटी क्या है आपकी, किस चीज़ के सर्जन है? सर्जरी है हमारी, जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी है, तो फिर आपको तो ऑपरेशन थिएटर की SOPs का पता होगा। ये SOP के ऊपर है ऑपरेशन थिएटर ये वाला? हाँ इसमें है, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जी, एक परात के अंदर 4 बल्ब, नीचे इक्विपमेंट, वही लाइट का सारा हमारे पास खून issue है। वगैरह, फिर गंदा सा वो स्ट्रेचर, आसपास गंद गलाजत, वो जो स्टेरिलाइजर आपका है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर। क्यों डॉक्टर साहब? बहुत पैथेटिक सिचुएशन है डॉक्टर साहब, ये पैथेटिक तो बहुत दूर की बात है, ये तो ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, मुझे तो स्टोर रूम लगा अंदर जाते ही। और अगर आप सफाई का डॉक्टर इतना हैं तो नाकिस आपकी इंतजाम। डिग्री कैंसिल होने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगी, मैं एक लॉयर हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन के साथ में एक सहाफी भी हूँ, मैं अगर सिंसियर नहीं हूँ ना तो मुझे भी जरूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की।
अगर आप डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड सर्जन हैं, तो ऑपरेशन थिएटर की हालत अगर आपके होते हुए ये है तो आप जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। आपका कंप्लीट गुड नेम क्या है? डॉक्टर वसीम इकबाल। डॉक्टर वसीम इकबाल। एक पेशेंट यहाँ पे क्रिटिकल है जिसे वॉमिट हो रही है, अगर वो उसके फेफड़ों में चली जाती है वॉमिट और उसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एक नर्स जो खड़ी हुई है वो डबल मैथ स्टैड है, गिनती पढ़ने वाली नर्स को या जमा तफरी करने वाली को क्या पता मेडिकल किया है? आप कैसे डॉक्टर हैं? देखिए उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। किस चीज की ट्रेनिंग? मुझे बताएं कि एफएससी नॉन मेडिकल किस चीज की ट्रेनिंग है? नहीं, उसने कोर्स किया हुआ है। आप डॉक्टर एफएससी के बाद ही एमबीबीएस पे गए जी, होंगे। जी। आप क्या फाइन आर्ट्स पढ़ के एमबीबीएस में जा सकते थे? नहीं नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग है जब डिप्लोमा ही नहीं है, नीचे एजुकेशन वो नहीं है, फिर डिप्लोमा कैसे हो सकता है? एक खातून ने एफएससी नॉन मेडिकल की हुई है, कंप्यूटर साइंस में की हुई है, एक खातून ने डबल मैथ स्टैट से आगे बीएस किया हुआ है, आप उसे कैसे कह सकते हैं कि उसके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है? सीएमडब्ल्यू का भी कोर्स किया। वो दूसरी है आपकी, ये उसकी बात हो रही है, दूसरी बच्ची वो देखें, वो तो उसके साथ असिस्टेंट है जो सीएमडब्ल्यू। वही इंजेक्शन लगा रही है जिस वक्त मैं ऊपर से पहुंची हूँ, वही सब कुछ डील कर रही है। आपका कोई सर्टिफाइड यहाँ स्टाफ मौजूद नहीं है, आपका तो यहाँ पे कोई चीज सर्टिफाइड नहीं है, तो स्टाफ तो बहुत दूर की बात है। जो इंजेक्शंस विटामिन के पड़े हुए हैं, फ्रीजर में जिनकी हालत है, कहाँ कहाँ आपका बोर्ड लगा हुआ है? मेरा दोकोटा में लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। आप डबल प्रैक्टिस कैसे कर लेते हैं? देखो हम 2 जगह टाइम दे रही हैं, कैसे? एक जगह उस जगह। एक जगह का पेशेंट मर जाए, पीछे कोई भी नहीं है। देखो मरता तो हम ऐसे मरते वाले को क्यों रखें इधर? सिर्फ अभी जिस पेशेंट ऑपरेट जो हुआ है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन देखिए। कितने बजे हुआ है ऑपरेट? अभी ये कहते हैं 5 बजे हुआ। 5 बजे हुआ है, इन्होंने कहा है जी आधा घंटा पहले वही ऑपरेशन। सर, मतलब देखो गलत बयानी तो हो गई ना, हमें कहा गया आधा घंटा पहले ऑपरेशन। मैं 5 बजे इधर पहुंचा। आप ऑन करेंगे उस पेशेंट को, अभी कुछ हो जाता है तो जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा थी भाई। हम ना पहुंचते, 1122 ना बुलाते, या उस वक्त डॉक्टर साहब उसको फौरन इंजेक्शन ना देते सर पे खड़े होके, तो पेशेंट गई थी आज। देखिए ऑपरेट करना डॉक्टर साहब इजी है, जी, लेकिन उसके बाद की जो मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर है एटलीस्ट वो तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे जब क्वालिफाइड अमला ही नहीं होगा तो कौन करेगा? आप ऑन करते हैं इस चीज को कि उस पेशेंट को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं? देखिए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हम बताते हैं पहले पेशेंट को। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन कोई भी होती हैं, उन पे साइन भी होते हैं डॉक्टर पेशेंट साहब आप मुझे किन बातों में उलझा रहे हैं? आपका तो देखिए, पूरा आपने हॉस्पिटल जो है वो इस काबिल नहीं है यहाँ पे कि ये मुर्गी खाना है। ये क्या स्लॉटर हाउस है? बकरा ज़िबा हुआ है अंदर, जिस तरह खून अंदर बिखरा हुआ है सारा, चादर पे खून है, पट्टियों पे खून है, जमीन पे खून है। बकरा ज़िबा किया आपने, मज़बा खाना है कोई? क्या ऑपरेशन थिएटर है? आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते होंगे, इतनी बुरी हालत, वर्स्ट पोजीशन होती है क्या वहाँ पे भी? ऐसे इक्विपमेंट होता है वहाँ पे इक्विपमेंट को किसी तरीके से स्टरलाइज नहीं किया जाता। ऑटोक्लेव किया जाता तो है। यहाँ पानी, बाल्टी में पानी डाल के रखा हुआ है, एक तसला पड़ा हुआ है जिसमें गंदा पानी है, वो डिटॉल वाला, उसमें सारा जंग आलूद इक्विपमेंट है सारा। भी थे, वो भी देखे हमने। जी कुछ है सफाई के कुछ नहीं है, बहुत कुछ है भाई। मुझे तो दूसरे लफ्जों में ऐसे लगा जैसे अंदर कोई भैंस ज़िबा हुई है, कोई बकरा ज़िबा हुआ, किसी इंसान का ऑपरेट नहीं हुआ। तो जब इंसानों का ऑपरेट ऐसे होगा और एक एमबीबीएस सर्जन खड़ा होकर ऑन करेगा, तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? ये अरबाब अख्तियार तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे। अभी उसको कुछ हो जाता है रास्ते में, आप ऑन करेंगे? जो उसकी पोजीशन थी उसके करीब ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं पड़ा हुआ था, आप ऑन करेंगे? उसे कुछ हो गया तो देखें। जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, आपने ऑपरेट किया है ना। मैं यहाँ पे ऑन कॉल हूँ। आपका अपना हॉस्पिटल तो नहीं है? नहीं, मैं यहाँ पे ऑन कॉल आता हूँ। अच्छा। जब सर्जरी होती है तो हम आ जाते हैं। यानी कि आपका इस सारे ये सेटअप से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप ऑन कॉल डॉक्टर है, यानी कि ऑन जॉब है आप? हम ऑन जो कॉल है। पोस्ट केयर जो है आफ्टर ऑपरेशन, वो कौन करता है? वो हम राइट डाउन करते हैं पेपर पे के ये खबर देनी है, उसके बाद ये लोग खुद संभालते हैं जो यहाँ के जिसको चला रहे हैं? मैं ऑन कॉल सर्जरी करता हूँ इधर, और पेशेंट का ऑपरेशन मैंने किया है, बाकी मामला जो है ना वो यहाँ के इस बंदे। गंदी सूरत हाल में मस्बा खाने में आपने ऑपरेट कर दिया एमबीबीएस डॉक्टर होके, सर्जन होके, पहली बात। दूसरी बात, एनेस्थीसिया आप खुद देते हैं? देखिए हम साथ इनका कोई ना कोई बंदा देता है यहाँ से, आप नहीं देते? हम पोस्ट केयर भी आप नहीं करते? हम स्पाइनल में करते हैं, स्पाइनल हमें। पोस्ट केयर भी आप नहीं करते? पोस्ट केयर हम राइट डाउन करके जाते बस आप पेपर पे लिख के चले जाते हाँ हैं, जी। फिर ऑन कॉल आते हैं। ये सेटअप आपका नहीं है? हैं। सेटअप मेरा नहीं है, मैं ऑन कॉल। जॉब पे यहाँ पे क्यों जी? क्या होगा आपको? जी मैं ये समझता हूँ, पहले तो हम डॉक्टर साहब को पहले तो इनकी हम चेक करेंगे डिग्रीज वगैरह हर चीज़, जैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये आया कि वाकई सर्जन हैं, ये ऑथराइज्ड हैं सर्जरी के, और दूसरा ये इनका इस बिल्डिंग के ऑनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है जिससे हमें ये प्रूव हो कि ये वाकई इस हॉस्पिटल के ये डॉक्टर हैं और ये जॉब पे हैं, या जॉब पे हैं, या हॉस्पिटल इनकी अंडर कस्टडी है, ये सारी चीज़ कंफर्म हो जाएगी, हमें देंगे ऐसा कोई और फिर एविडेंस। आप उसके बाद कार्रवाई उसके बाद अगर तो ये चीज़ साबित नहीं होती कि डॉक्टर साहब को ये सेटअप नहीं हो, जस्ट ऑन कॉल सर्जरी करने आते हैं यहाँ पे
और सर्जरी करके चले जाते हैं, फिर तो इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी लिखेंगे और पीएमसी को भी लिखेंगे। और अगर इनका ये हॉस्पिटल और जो ऐसी हालत है तब तो भी ये फिर हम कार्रवाई के काबिल है। पीएचसी को लिख के इनके खिलाफ जो भी इनको फाइन होता है वहां से करवाएंगे और इनका प्रोसीड करेंगे फर्दर। मैं हैरान हूँ उन मसीहाओं पे, जब MBBS करते हैं तो हमें एक आस लग जाती है कि अब इंसानी जान को बचाने के लिए अब एक और नया मसीहा दुनिया में है, लेकिन वो मसीहा चंद पैसों की खातिर अगर अपनी डिग्री बेचते तो वो अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी जो उन्होंने वो ओथ लिया होता है उसके साथ वो गद्दारी करते हैं। और अगर मसीहा खुद इस तरह का सेटअप लगाए, जो कुछ मैंने अंदर मज़दा खाना एक देखा, तो मैं कहती हूँ मसीहा नहीं है, उसकी डिग्री फौरी तौर पर कैंसिल होनी चाहिए। खुदारा आप लोग भी अवेयरनेस लीजिए, देखने वाले अपने प्यारों को ऐसे छोटे मोटे जो गली कूचों में बने हुए अताई डॉक्टरों के ये हॉस्पिटल्स हैं, अताइयों के हॉस्पिटल्स हैं, इन पर मत लेके आइए। किसी भी डॉक्टर का बाहर बोर्ड देख के जब तक उसको अंदर वेरिफिकेशन ना कर लें, अंदर चीज़ों की वेरिफिकेशन ना कर लें, अपने प्यारों को खुद मौत के मुंह में मत धकेलिए। इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। डॉक्टर साहब कहाँ से आप MBBS किया हुआ? मैं आज ही आया हूँ। ड्रिप कौन किस लाइए आप लोगों की यहाँ ऑब्लाइजिंग वीडियो नहीं बन रही। 5 से 7 जगह ऐसी हैं जहाँ उनके बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पेशेंट्स का यहाँ पर जिन भूत बन के इलाज किया है, वो तो यहाँ पे है नहीं, ये हॉस्पिटल है। मुझे तो कोई अस्तबल लगता है। ये सील तोड़ी गई है और ये सरकारी तौर पर सील किया गया था। ये है वो ऑपरेशन थिएटर, खड़ा होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन इंसानों की ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। ये जब डिलीवरी का टाइम आता है ना जानवर में किसी में, तो उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शंस की Oh my प्रॉब्लम आती God, है। क्या कर दें? ओब्लाइज कर दें। जानवरों को इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में उनकी डिलीवरी के वक्त दिया जाता है वो इंसानों को दे रहे हैं आप।